ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस साल अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो ये बहुत ही शुभ संयोग है कि एकादशी का व्रत भी है और गुरुवार के दिन ही पड़ रहा है। तो श्रीहरि के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो भगवान शालिग्राम हो, चाहे वो कृष्ण जी युगल किशोर हों या फिर लड्डू गोपाल हों, सभी की सेवा बहुत अच्छे से करिएगा। अजय एकादशी व्रत के लिए जरूरी भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को रात में 1:19 पर हो रही है, जो 30 अगस्त को 1:37 पर खत्म होगी। इसलिए ये जो एकादशी है वो 29 अगस्त को ही मनाई जाएगी। अजय एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा अपने राज्य को प्रसन्न रखते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीतता और राजा का विवाह हो गया। राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच डाला। राजा खुद भी एक चंडाल के सेवक बन चुके थे। गौतम ऋषि राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकालने का उपाय देने के लिए उनके पास गए। राजा ने ऋषि मुनि से कहा कि उन्हें भी जो ये वो शमशान में काम किया करते थे, चंडाल का काम किया करते थे, उसके दास बन गए थे। तो उन्हें भी इस मन में बहुत मन में उनको दुख हुआ करता था, क्योंकि वो भी इस काम को समझते थे कि ये वो गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना है। तो राजा ने ऋषि मुनि के कहे अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। अजय एकादशी के व्रत से राजा के पिछले जन्म के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल जाता है। इसलिए सभी उपवासों में अजय एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं कि अजय एकादशी का व्रत रखने वालों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को आहार, बर्ताव, इंद्रियों और चित्त पर संयम रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में सर्वोपरि है और व्रतों का राजा कहा जाता है इस एकादशी को। एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा लगाना भी वर्जित होता है, क्योंकि ऐसे में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे चींटी है या कुछ अन्य जीव हैं जो हमारे पैरों से दब जाते हैं या झाड़ू लगाने में या पोछा लगाने में वो उनका जीवन समाप्त हो जाता है, तो उसका भी दोष हमें लग जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत हो या ना हो, घर में चावल अगर आपने किसी श्रीहरि के किसी भी स्वरूप को विराजमान किया है, एकादशी की आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको उस दिन चावल का त्याग कर देना चाहिए। पारण करने के बाद आपको तुरंत ही चावल से ही आपको चावल खाकर ही आपको पारण भी करना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन श्रीहरि के जितने भी स्वरूप आपने रखे हैं उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प, पीला भोग लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति और विष्णु आरती करते हुए भगवान श्रीहरि के सभी स्वरूपों का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके समस्त दोष आपसे दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।